तो नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड व्लॉग्स में स्वागत करती हूं। तो आज है साल की पहली चौथ जो कि तिल चौथ है। और तिल चौथ के दिन महिलाएं अपने संतानों के लिए व्रत रखती है। तो तिल चौथ की कहानी सुनेंगे। तो किसी शहर में एक सेठानी रहते थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। इससे दोनों जने दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोसियों की स्त्रियों को तिल चौथ व्रत करते हुए देखा तो पूछा, आप किस व्रत को कर रही हैं? इसके करने से क्या लाभ होता है? औरतें बोली कि यह चौथ माता का व्रत है। इसको करने से धन, वैभव, पुत्र, सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है। घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो तिलकुटा चढ़ाऊंगी। तब वो गर्भवती हो गई, तब भी भोग नहीं लगाया। तो चौथ माता से बोली कि चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं 2.5 किलो का तिल कुटा चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश जी और चौथ माता की कृपा से उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर उसने तिल कुटे का भोग नहीं लगाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली कि इस लड़के का विवाह तय हो जाए तो 5.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। भगवान गजानन तिल चौथ माता की कृपा से सेठानी के पुत्र की सगाई अच्छे कुल की कन्या से हो गई। लगन मंडप में फेरे होने लगे। दुर्भाग्यवश सेठानी फिर भी चौथ माता के तिलकुटे का भोग लगाना भूल गई। अब चौथ माता श्री भगवान गणेश जी उस पर कुपित हो गए। अभी फेरों के वक्त में 3 ही फेरे हुए थे कि चौथ माता अपना कोप दिखाती हुई आई। दूल्हे राजा को उठा के ले गई और गाँव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजने जाते हुए उस पेड़ के पास निकली तो पेड़ पर से दूल्हा बना हुआ लड़का बोला, आओ आओ अदबी पत्नी आओ। तो वह भागी हुई अपने घर गई, अपनी माता को सब घटना कह सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहाँ पहुँचे और देखा कि यह तो वही जमाई राजा है जिसने हमारी बिटिया से अध फेरे खाए हैं। उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हुए हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हैं? तो इसका क्या कारण? तो जमाई राजा बोले कि मैं चौथ माता की गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता श्री से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले सारे तिलकुटे का भोग लगाकर चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करें, जिससे माता की कृपा से मुझे छुटकारा मिलेगा। तब लड़के की सास ने अपने समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब दोनों समधनों ने सवा मन का तिलकुटा श्री संकट सुमन गणपति भगवान चौथ माता जी को चढ़ावा विधि विधान से पूजन करके तिलकुट चौथ की कहानी सुनी। तब चौथ माता प्रसन्न होकर हर्षित हुई। बिल्ली की तरह दूल्हे राजा को वहाँ से उठाकर फिर फेरों के स्थान पर लाकर बैठा दिया। वहाँ वर वधू के साथ 7 फेरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुई। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में सभी तरह से अमन चैन खुशहाली हुई है। चौथ माता जैसे उस लड़के के साथ हुआ वैसे किसी के साथ मत करना। जैसे सेठ सेठानी को दिया वैसे सबको देना। तिल चौथ की कहानी कहने सुनने हुकारा देने वाले पूरे परिवार को देना। बोलो गणेश जी भगवान तिल चौथ माता की जय।